हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित पर। आज से हम क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके टोटल 15 चैप्टर हैं। हम एक एक चैप्टर करके सारे लेसन को समझाएंगे, जो आपकी पूरी तरह से एनसीईआरटी पे बेस्ड है। अगर आप इतने नोट्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन खुद से सोल्व कर लेंगे। आपके बुक में फर्स्ट 4 चैप्टर केमिस्ट्री है। आपके बुक का फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर। थर्ड का नाम क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और फोर्थ का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ये सारे केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। आज हम चैप्टर 1 का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मैटर के बारे में जानेंगे। मैटर क्या है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसके बाद फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, उसके बाद क्रिस्टैक्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, देन डिफ्यूजन ऑफ ऑस्मोसिस के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए चलते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में जानेंगे। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है, मतलब पदार्थ क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। किसी भी मैटर को होने के लिए उसका दो कंडीशन है। उसमें क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए और दूसरा वॉल्यूम होना चाहिए। पदार्थ वह वस्तु है जिसमें मास और वॉल्यूम होना नेसेसरी है। नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑक्युपाइज स्पेस एंड कैन बी सीन, टच्ड, टेस्टेड, स्मेल्ड और फेल्ट। मैटर क्या करता है? स्थान को घेरता है, ऑक्युपाइज स्पेस, और इसे छुआ, देखा और चखा, सूंघा और महसूस किया जा सकता है। एग्जाम्पल क्या हो गया? एयर हो गया, वाटर हो गया, फूड हो गया, स्टोन्स हो गया, क्लाउड्स हो गया, स्टार्स हो गया, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, सैंड हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे क्या है? टोटली मैटर हैं। उदाहरण के लिए हवा, पानी, भोजन, पदार्थ, बादल, तारे, जानवर, पौधे और रेत, ये सारे मैटर के एग्जाम्पल हैं। हम पहले ही बताएं कि मैटर के होने के लिए दो कंडीशन है। उसमें मास होना चाहिए और वॉल्यूम होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट भी हम बताएं कि जो मैटर होता है वो स्पेस को ऑक्युपाई करता है और उसे सीन, टस्ट और स्मेल ये सब फील किया जा सकता है। और दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मैटर को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे मैटर क्या है। अब इसका हम साइंटिफिक डिफिनेशन जानेंगे। मैटर का साइंटिफिक डिफिनेशन ऑफ मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हम आपको पहले ही बता दें कि मैटर क्या है। कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो उसे हम मैटर कहते हैं, यानी पदार्थ कहते हैं। इट कैन बी परसीव्ड बाय वन और मोर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन। इसे हमारी एक या एक से अधिक इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। आपको पता होगा सेंस ऑर्गन कौन कौन है? आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। इन सारे सेंसरी ऑर्गन से मैटर को क्या किया जा सकता है? फील किया जा सकता है। यही हुआ मैटर का डिफिनेशन। देन नाउ वी विल लर्न अबाउट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। माप की इकाई के बारे में हम जानेंगे। मेजरमेंट का क्या क्या यूनिट होता है? सी नाउ लर्न अबाउट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का क्या क्या यूनिट होता है? मास का क्या होता है? किलोग्राम। इसमें शॉर्ट में केजी भी लिखते हैं ऐसे। और वॉल्यूम का क्या होता है? क्यूबिक मीटर। शॉर्ट में हम मीटर की वैसे लिखते हैं। और कुछ कॉमन वॉल्यूम यूनिट्स के बारे में भी जानेंगे। 1 लीटर इजकल टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर। ये सारी इंपॉर्टेंट है। आप इसे नोट्स की तरह बनाकर पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में इसी से ही आएगा।
1 लीटर इजकल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, और दूसरा 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, 1 लीटर इजकल टू 1000 मिलीलीटर, और तीसरा 1 लीटर इजकल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 मिलीलीटर इजकल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये तीनों का तीनों जो वॉल्यूम यूनिट है ये इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल लर्न अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है एंसेंट इंडियन क्लासिफिकेशन, मतलब प्राचीन भारतीय वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। वो कौन कौन से हैं, जिसे हम पंच तत्व थ्योरी के नाम से जानते हैं। एंशियंट इंडियन क्लासिफिकेशन, जिसे हम पंच तत्व थ्योरी के नाम से जानते हैं, इसमें 5 बेसिक एलिमेंट आते हैं, 5 मूल तत्व आते हैं। वो कौन कौन से हैं? एयर हो गया, वाटर हो गया, अर्थ हो गया, स्काई हो गया, फायर हो गया। वायु, पानी, धरती, आकाश और आग। और क्या मान्यता है? ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड फ्रॉम दिस बेसिक एलिमेंट। ऐसा माना जाता है कि सभी जीवित और निर्जीव चीज़ें इन 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। यही मैटर का फर्स्ट क्लासिफिकेशन है एंशिएंट इंडियन क्लासिफिकेशन, जिसे हम पंच तत्व थ्योरी के नाम से जानते हैं। यही 5 तत्व है, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई और फायर। और दूसरा क्लासिफिकेशन के बारे में हम जानेंगे, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। और दूसरा क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, जिसे हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं, बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर जानेंगे कौन कौन से होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब ठोस, तरल और गैस। ये फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन हुआ। और नेक्स्ट बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। केमिकल नेचर के आधार पर, यानी रासायनिक प्रकृति के आधार पर, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर, मतलब तत्व, यौगिक और मिश्रण। यही मैटर का 2 क्लासिफिकेशन था। मैटर का 2 क्लासिफिकेशन, एंशिएंट इंडियन क्लासिफिकेशन पंच तत्व थ्योरी, और दूसरा मॉडर्न क्लासिफिकेशन। दोनों क्लासिफिकेशन को हम अच्छी तरह से समझ गए। नेक्स्ट में हम फिजिकल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे। अब तक हम मैटर का डिफिनेशन जान गए, मैटर का क्या डिफिनेशन होता है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जान गए। अब हम जानेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या है, मतलब पदार्थ की भौतिक प्रकृति क्या है। फर्स्ट पॉइंट, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। आपको ये दोनों पॉइंट को अच्छे तरह से कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट पॉइंट है मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। जो पदार्थ होते हैं वो कणों से बने होते हैं। पार्टिकल्स मतलब क्या होता है? कण, कणों से बने होते हैं। एवरी टाइप ऑफ मैटर इज कम्पोज ऑफ पार्टिकल। हर तरह के पदार्थ किस चीज़ से बने होते हैं? पार्टिकल से बने होते हैं। एवरी टाइप ऑफ मैटर इज कम्पोज ऑफ पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स vary in shape, size and nature depending on the type of matter। मतलब ये जो पार्टिकल होते हैं ये पदार्थ के आधार पर आकार, माप और प्रकृति में भिन्न होते हैं। समझ गए? सेकंड पॉइंट है पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। और वो जो कण होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। द पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली टाइनी, ऑफन बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। वो कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि उसे हम कल्पनाओं से परे होते हैं, उसे हम इमेजिनेशन से ही समझ सकते हैं। यही था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। अब हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। वो जो पार्टिकल्स थे, वो जो कण थे पदार्थ के, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट देखेंगे, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। वो जो कण थे, कणों के बीच स्थान होता है। देयर इज एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पदार्थों के कणों के बीच खाली स्थान होती है।
ये आपका फर्स्ट स्टैटिक्स है। सेकेंड, पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग। वो जो मैटर में जो पार्टिकल्स होता है वो हमेशा क्या करती है, मूव करती है। दे आर इन ए स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट मोशन। वो निरंतर क्या करते रहता है, कांस्टेंट मोशन करते रहता है। दिस मूवमेंट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और वो जो कांस्टेंट मोशन करता है वो क्या इंडिकेट करता है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर ड्यू टू इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वो पार्टिकल्स और भी ज़्यादा मूव करेगा। किसी भी मैटर में वो क्यों करता है, ड्यू टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वो पार्टिकल्स और भी मूव करेगा क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया है। थर्ड पॉइंट, पार्टिकल्स। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्रिस्टैटिक्स क्या है पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स कैन मिक्स विथ ईच अदर। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, मतलब मिश्रित हो जाते हैं। उसी को हम डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। मतलब पार्टिकल्स हैव ए टेंडेंसी टू इंटरमिक्स ऑन देयर ओन। कणों में आपस में अपने आप मिल जाने की प्रवृत्ति होती है। दे डू दिस बाय मूविंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन अदर पार्टिकल्स। वे अन्य कणों के बीच के स्थानों में जाकर ऐसा करते हैं। जैसे दूसरा कोई पार्टिकल्स है मैटर का, उसी में वो भी जाकर मिक्स हो जाता है। ये इसका टेंडेंसी होता है, ये इसका क्या होता है, प्रकृति होता है। द मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और इसी कंस्ट्रक्टिव्स को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। जब किसी पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स के साथ जाकर मिक्स कर लेता है उसी को हम डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। इसका फोर्थ कंस्ट्रक्शन देखेंगे, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। कणों के बीच आकर्षण बल होता है और इसी आकर्षण बल को हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। दिस फोर्स कीप्स पार्टिकल्स बॉन्ड टुगेदर। यह बल कणों को एक साथ बांधे रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन वैरीज बिटवीन डिफरेंट सब्सटेंसेस। विभिन्न पदार्थों के बीच आकर्षण शक्ति भिन्न भिन्न होती है। आप समझ गए होंगे। ये आपका टोटल 4 स्टैटिक्स था और 2 ऊपर में क्या था, फिजिकल नेचर था पार्टिकल्स का, मैटर का। अब हम जानेंगे डिफ्यूजन ऑफ ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन क्या है और ऑस्मोसिस क्या है। अब हम इसे भी समझ लेंगे थोड़ा। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का हिंदी होता है प्रसार। द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब अणु उच्च कंसंट्रेशन से, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं उसी को हम डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। और कंटिन्यूस अंटिल ए यूनिफॉर्म मिक्सर इज फॉर्म्ड। वो तब तक होते रहते हैं जब तक वो यूनिफॉर्म मिक्सर ना बन जाए। इसी को हम डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। ये हो गया डिफ्यूजन का डिफिनेशन। इसे अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा। नाउ वी विल लर्न अबाउट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, ये स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन ही है। कैसे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इसमें जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स होता है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। और इसमें क्या था, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गया, इसमें लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ गया। यही डिफरेंस होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। और मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वो मूवमेंट किस थ्रू करता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो क्या करता है, उसके माध्यम से मूव करता है। यही था आपका फर्स्ट लेक्चर जिसमें मैंने आपको मैटर का डिफिनेशन के बारे में बताया, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बताया, देन फिजिकल नेचर बताया मैटर का क्या होता है, उसके बाद कंस्ट्रक्टिव्स ऑफ मैटर बताया। यही आपका फर्स्ट लेक्चर था। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यह लेक्चर
अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा जितना मैंने बताया। आप अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको यह कैसा लगा। शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। नाउ like and subscribe this video on my YouTube channel. Thank you.